अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसी वोल्टेज को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं और क्या ये जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है इससे हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये भी देखेंगे कि जो स्टेबलाइज़र हैं वो कैसे काम करते हैं और क्या हम स्टेबलाइज़र खुद बना सकते हैं। जी हाँ, तो यही जो सवाल हैं इनका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये इस वक्त मेरे हाथ में एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट इनपुट और 12/12 आउटपुट है, यानी 12 वोल्ट की दो सप्लाई हैं। सेंटर कॉमन है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इसको लिया है और इसी से हम स्टेबलाइज़र भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये इस वक्त जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इसी ट्रांसफार्मर का है। जो प्राइमरी साइड है ये 220 वोल्ट इनपुट मेन, और जो सेकेंडरी है वो 12+12 की 2 लाइन है, और सेंटर जो वायर है ये कॉमन है, टेप्ड है, इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो 12/12 की 2 सप्लाई हैं। अगर इनको सीरीज़ में लिया जाए तो 24 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इसी ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करके इसके वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, और स्टेबलाइज़र में भी ये बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इसको मुमकिन कर पाएंगे। ये जो प्राइमरी साइड है इसको हम मेन पे लगा देंगे, और एक साइड जो है इसकी प्राइमरी की जो ट्रांसफार्मर को गई है इसको हम बाहर निकालेंगे। एक तो ये लाइन हमें मिल गई, और जो दूसरी ट्रांसफार्मर की इनपुट है प्राइमरी, उसको सेकेंडरी के साथ जोड़ देंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी की एक वायर। तो इससे ये होगा कि जो मेन वोल्टेज हैं वो प्लस जो ट्रांसफार्मर आगे वोल्टेज दे रहा है वो हम सीरीज़ में ले लेंगे, और इससे फिर हमें वो वोल्टेज का जितना भी इंक्रीज़ है वो हमें मिल जाएगा। जैसे 12 वोल्ट है तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो 12 वोल्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर 220 हैं तो 232 वोल्ट मिल जाएंगे, और अगर दूसरी जो 12 वोल्ट की एक और सप्लाई है वो भी हम मिला लें तो फिर ये 24 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह जो स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर होता है उसमें आउटपुट में ज़्यादा लाइंस होती हैं, ज़्यादा वाइंडिंग होती है, तो उससे वो मैनुअली या ऑटोमेटिक से कंट्रोल करके तो आउटपुट में वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यही इसका प्रिंसिपल है। लेकिन जो आउटपुट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है अगर इसकी उल्टी लगा दें वायर, मतलब इसको दूसरी पे लगा दें, तो इसमें ये होगा कि वो वोल्टेज जो हमें ऐड होने थे वो माइनस हो जाएंगे, और जो वोल्टेज जो मेन 220 है अगर, तो इससे 12 वोल्ट कम हो जाएंगे। या जितनी भी वाइंडिंग हम अगर रिवर्स से लगाते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग होती है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह ये कॉइल मेन एसी और ये जो आउटपुट है ये दोनों आपस में जमा होके तो जो नेट आउटपुट है वो हमें मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। तो ये 12 वोल्ट का है, लेकिन जो स्टेबलाइज़र होता है उसमें ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा वोल्टेज देती हैं। जैसे कि 100 वोल्ट अगर वो नॉर्मल उसको यूज़ करें तो 100 वोल्ट या 150 वोल्ट देती है। तो जब उसको ऐड कर लिया जाता है तो फिर जब इनपुट 100 वोल्ट या 150 वोल्ट होती है तो उसको 200-250 वोल्ट तक किया जा सकता है। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। प्राइमरी साइड में AC 220, यहाँ पे कुवैत में 220 नहीं है, यहाँ पे 240 तक होता है। 230 से लेके 240 तक वोल्टेज होते हैं। ये लग गई। अब हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं, इनपुट कितने हैं 237, और जो सेकेंडरी है ये 13 वोल्ट तक होंगे, 13.8, और दोनों साइड में 13.8 वोल्ट मिलते हैं। तो अब इन्हीं वोल्टेज को हम जो मेन AC है उसमें ऐड करेंगे तो इससे हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकेंगे। अब एक साइड जो है न्यूट्रल या फेस कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम सेकेंडरी से जोड़ देंगे एक साइड पे, और जो दूसरी मेन है उसको डायरेक्ट हम ले लेंगे आगे जो हम लोड पे हमने देना है।
तो चलिए अब मेजर करते हैं। मेन चेक करते हैं 236। अब ये जो एक हमने कॉमन ली है, एक लाइन हमारी ये होगी और यहाँ पे देखेंगे तो 236 मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट उसके बाद वाइंडिंग है वहाँ पे वो 13 वोल्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे, 250 हो गए। और उसके बाद जो वाइंडिंग है अगर वो भी ऐड करना चाहें बीच में तो 12-13 वोल्ट वो भी ऐड हो जाएंगे, तो 62-63 तक हो जाएंगे। ये देखें 263। तो इस तरह जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज हैं वो भी मेन एसी में ऐड हो गए हैं। तो इस तरह जो मेन वोल्टेज हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो चुके हैं। स्टेबलाइज़र में बिल्कुल यही फार्मूला किया जाता है। जो आउटपुट है सेकेंडरी है वहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है जिसको घुमा के वोल्टेज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जो ऑटो हैं उनमें वोल्टेज के कम होने से ऑटोमेटिक वो अपनी पोजीशन चेंज करके तो वो मेन जो आउटपुट है वो ज़्यादा रखते हैं या स्टेबल रखते हैं। अब देखते हैं कि जो वाइंडिंग है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम ये उल्टी वायर लगा देंगे दूसरी साइड में तो जो वोल्टेज हैं जो वो इतने वोल्टेज माइनस हो जाएंगे जो हमारे मेन लोड से, क्योंकि वो जो उतनी जो वेव्स है उनको कैंसिल कर देगी। तो मेन एसी में से अगर 24 वोल्ट हम ये रिवर्स वायर लगा देंगे सेकेंडरी, तो 24 वोल्ट जो हैं वो 235-36 से माइनस हो जाएंगे। तो चलिए वो भी कनेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं। तो इसी वायर को मैं यहाँ से डिसऑल्ट करता हूँ और दूसरी साइड पे लगा देता हूँ। तो अब जो ये 24 वोल्ट हैं 12 प्लस 12 की जो हमारे कनेक्शंस हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग है ये मेन वोल्टेज से माइनस हो जाएंगे। टू 235। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये देखिए 222 मतलब जो 12-13 वोल्ट हैं वो माइनस हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट और माइनस हो जाएंगे, 208 हो गए हैं। तो इस तरह ये वोल्टेज जो हैं अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो वाइंडिंग है उसको हम रिवर्स कर दें तो वोल्टेज वो माइनस हो जाएंगे, लेकिन जब हमें इंक्रीज़ करने हैं तो वायरें सीधी ही लगानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।